तो आपको बता दें, सक्षमता परीक्षा का प्रथम चरण जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी के बेस पे सवाल लाया हूँ सामाजिक अध्ययन से। यानी आपके सामाजिक अध्ययन में कौन कौन सा प्रश्न पूछेगा, आपको उसी के एनालिसिस करके सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सवाल लाए हैं। इसको आप लोग ज़रूर याद कर लेना, ऐसे ही सवाल आएगा। वन लिनियर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखते आपको याद होगा, इसीलिए आपको आसान भाषा में प्रश्न बताने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है। एलिफेंटा की गुफाएं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जामों में पूछता है और आपके सक्षमता परीक्षा 2 में भी पूछने की ज़्यादा चांस है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र है। कमेंट में आप लोग बताइएगा अभी अभी कि महाराष्ट्र किसकी राजधानी है, यानी किस राज्य की राजधानी है महाराष्ट्र। कमेंट में आप सभी लोग अभी अभी इसका उत्तर लगाइएगा। दूसरा है, एलिफेंटा हो गया। अब दूसरा है एलोरा। एलोरा कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की। देखिए दोनों को आप लोग ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद रखिएगा। देखिए एलिफेंटा और एलोरा के प्रथम अक्षर ए है, तो ए जिसमें रहेगा प्रथम अक्षर उसको महाराष्ट्र मारिएगा। कौन सा, महाराष्ट्र। ठीक है, एलिफेंटा का भी ए है, एलोरा का भी ए है। और आपको बता दें, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, ये दोनों नाम एक ही साथ प्रचलित काफ़ी है। तो अजंता एवं एलोरा महाराष्ट्र में है दोनों, और यहाँ पर ए और एलिफेंटा यह भी महाराष्ट्र में है। तो 3 गो चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पहला अजंता एलोरा, अजंता एवं एलोरा। तीसरा एलिफेंटा। ये तीनों कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। आज के बाद ये सवाल आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। तो कमेंट में बताइएगा महाराष्ट्र किस राज्य की कैपिटल है, राजधानी है। चौथा प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है। यह भी आपके महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा। पांचवा है कि सांची स्तूप कहाँ पर है। सांची स्तूप की बात कर लेते हैं तो यह है आपके मध्य प्रदेश में। छठवा है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जामों में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सातवां है भीमबेटका, जो कि आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो भीमबेटका जानते होंगे। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, तो यह भी है आपके MP में। MP मतलब मध्य प्रदेश। आठवां है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि VVI है। यह आपका हो जाएगा उड़ीसा। कमेंट में बताइएगा कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, 2 सवाल पूछे, इसका उत्तर कमेंट में आना चाहिए। नौवा है मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो मानस जो है, देखिए अंत में स है और इसमें भी स है, तो यानी मानस, तो स से याद रखना असम। ठीक है, मानस वन्यजीव असम में है। बीच बीच में ट्रिक भी बताते रहूँगा। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो काजीरंगा जो है वह है असम में। काजीरंगा असम में और मानस भी असम में। 11 नंबर प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतिहास से पूछा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो यह आपका दिल्ली है। कमेंट में बताइएगा दिल्ली की राजधानी कहाँ पर है। तो देखिए महाराष्ट्र मुंबई की राजधानी है, और असम की राजधानी दिसपुर है, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है। इसको बोलते हैं हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश है। कमेंट में यह भी आप लोग बता देंगे कि कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। 12, लाल किला किसने बनवाया था। मतलब कि लाल किला कहाँ पर है, यह सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है, जो कि दिल्ली में है। तो दिल्ली में कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं, कौन कौन सा है तो उसको जान लीजिए एक बार। पहला हुमायूं का मकबरा, दूसरा लाल किला, तीसरा कुतुब मीनार। ये 3 चीज़ आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, आना ही आना है। 14 नंबर है, महाबोधि मंदिर कहाँ पर है। जो कि बौद्ध टूर जाता है स्कूल में, विद्यालय में, तो महाबोधि मंदिर यानी बौद्ध मंदिर गया में है, जो कि प्रसिद्ध है, आप लोग मालूम होगा। 15 है कि मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी, यानी मुगल सिटी जो फतेहपुर सीकरी में है, तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, यह भी सवाल पूछता है। तो यह है यूपी में, जो कि बिहार से सटे स्टेट है।
देखिए, ताजमहल तो आगरा में है, सबको मालूम है, लेकिन सवाल घुमा कर देगा। ताजमहल आगरा में, आगरा कहाँ पर है, यह सवाल आपसे पूछ देगा। तो अगर ऐसा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में। आगरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये ना पूछेगा कि ताजमहल आगरा कहाँ पर है। ये सभी को मालूम है कि ताजमहल आगरा में है या आगरा का ताजमहल, लेकिन पूछेगा कि आगरा कहाँ पर है यह बताइए, तब आप लोग फंस जाएंगे। तो फंसना नहीं है, आगरा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आगरा, यानी आगरा कहाँ पर, जैसे ही आगरा देखिएगा तो उत्तर प्रदेश। दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो नंदा देवी है उत्तराखंड। 19 है कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। सवाल नंबर 20, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग एवं सुंदरबन, ये दोनों आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। 21 है कि पुराने गोवा के चर्च, यानी पुराने गोवा के चर्च जो हैं वह हैं गोवा में। सवाल नंबर 22 देखेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो केवलादेव आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। कमेंट में बताना राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है, तो आपको पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में। जयपुर को दूसरा का नाम क्या बोलते हैं, तो पिंक सिटी। इंग्लिश में, हिंदी में बात कर लें, जयपुर को हिंदी में कौन सा दूसरा नाम है, गुलाबी शहर। ठीक है। और नवाबों का शहर पूछेगा तो उसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। सवाल नंबर नेक्स्ट है, पट्टादकल स्मारक समूह समूह कहाँ पर है, तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक में। 24 है कि विठल स्वामी मंदिर कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी पूछेगा, बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है। 25 है जो कि लास्ट ही है, और कुछ बचा है उसको देख लेंगे। 25 नंबर सवाल है, हम्पी स्मारक समूह कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। 26 है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है। महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ पर है, तो यह भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का एक लोक नृत्य का नाम बताइएगा आप लोग जो प्रसिद्ध है, उसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। लोक नृत्य कौन सा तमिलनाडु का प्रसिद्ध है, इसका उत्तर सभी का कमेंट में आ जाना चाहिए। और जिसका ये प्रश्न का उत्तर नहीं याद है, तमिलनाडु की राजधानी बताइएगा। नहीं तो दोनों में से देखते हैं किसका किसका उत्तर आ रहा है। या तो तमिलनाडु का लोक नृत्य जो प्रसिद्ध है, या तो तमिलनाडु की राजधानी बताना है। तो आप सब इसे याद कर लेना, क्योंकि सक्षमता परीक्षा के चरण 2 में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इन्हीं में से आपका प्रश्न छपने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें, और सभी प्रश्न वीडियो को रोक रोक के अवश्य याद कर लेना। और एग्ज़ाम के बाद आकर ज़रूर इस कमेंट में बताना कितना प्रश्न इससे लड़ा हुआ था। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।